अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अरीज एंड यू आर वाचिंग ASP ब्रेन स्टेशन। हम पहले स्पेशल सेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ आई के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइंस देखते हैं कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो हम क्या क्या चीज़ जो है अच्छी तरह जिसके साथ रिकॉग्नाइज हो पाएंगे। हम इसके अंदर आई के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि आई है क्या, ये कहाँ पे लाई करती है, इसका डायमीटर कितना है, इसकी एनाटॉमी, इसकी फिजियोलॉजी, इसके आई के अंदर जो आई बॉल है उसके जितने भी कंटेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। इसको सप्लाई कौन सी नर्व देती है, कौन सी आर्टरी देती है, कौन सी वेन देती है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा फोटो रिसेप्टर्स जिसकी वजह से हम देख पाते हैं आई के अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने रिसीव करना है स्टिमुलस को, रोड्स हैं, कौन सेल्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आंख जो है कैसे देख पाती है, कोई चीज़ हमारे सामने है हम उसको कैसे देख पाते हैं, ये फंक्शन कैसे करती है, इसके अंदर जो प्रेशर है वो कैसे मेंटेन रहता है, प्रेशर है क्या इसके फ्लूइड का। उसके अलावा इसकी अकोमोडेशंस क्या हैं, इसके अकोमोडेशंस के अंदर इसके नज़दीक की नज़र होगी, दूर की नज़र होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा आई के जो जितने भी मसल्स हैं जिसके मसल्स की वजह से जो अटैचमेंट हैं सारी वो बात करेंगे। इसके कुछ एसेसरी ऑर्गन्स आई के हैं। उसके अलावा डिसऑर्डर्स जितनी भी आइज़ की हैं कुछ यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं आई को। आई हमारे पास एक प्रीशियस ऑर्गन है जिस जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक विजन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनको देख पाते हैं। आई के अंदर हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है, विजन देनी होती है हमें। उसके अलावा इनके पास एक रिफ्रैक्टिंग सिस्टम होता है जिन्होंने क्या करना है, जितने भी रिसेप्टर्स हैं रेटिना के अंदर उन्होंने लाइट को फोकस करवाना है रेटिना पे, और रिफ्रैक्शन के हद की वजह से हमें वो चीज़ नज़र आती है। अगर हम इसकी लाइ की बात करेंगे कहाँ पे सिचुएटेड करती है आय, तो हमारे पास एक ऑर्बिटल कैविटी होती है। एक ऑर्बिटल कैविटी, कैविटी हम कहते हैं खाली चीज़ को, उसके इर्द गिर्द जितनी भी बोन्स हैं उन्होंने मिलकर एक सॉकेट बनाया हुआ है, उसके अंदर ये लाई करती है, उसके अंदर ये लाई करती है। उसके अलावा इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है और 2.5 सेंटीमीटर जो है वो इसका डायमीटर है। आई के गिर्द जितनी भी स्पेस है, जितनी भी ऑर्बिटल कैविटी है, सारी जो है उसको किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जितने भी एडिपोज टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ ने मिलकर इनको सारा ऑक्यूपाई किया हुआ है। द बोनी वॉल ऑफ द ऑर्बिट एंड द फैट विद इन इट प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम इंजरी। हमारी अब आंख को इंजरी से प्रोटेक्शन कौन देती है, जो हमारे पास ऑर्बिट के अंदर बोनी वॉल है, उसके अलावा जो फैट की सारी लेयर है वो हमारे पास आई को प्रोटेक्ट करती है किसी भी तरह की इंजरी से। ये जो आइज़ हमारे पास हैं ये कोऑर्डिनेटेड भी काम करती हैं, नहीं भी करती, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देन इसकी हम एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स लाई करती हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम इस डायग्राम को व्यू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इसकी आउटर लेयर है। आउटर लेयर के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, हम आउटर लेयर के अंदर हमारे पास रेटिना है, कोरॉइड है, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो आउटर ब्लू कलर की लेयर आ रही है, ब्लू कलर की जो लेयर है इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वाइट ऑफ द आई है ये हमारे पास ब्लू कलर की, हमारी आई के अंदर अगर देखें तो ये हमारे पास वाइट ऑफ द आई, वो हमारे पास क्या है, स्क्लेरा है। ये कॉन्टिन्यूस आगे किसके साथ होती है, ये रेड वाली जो वॉल है इसके साथ इसने कॉन्टिन्यूस होना है। रेड वाली को हम क्या नाम देते हैं, कॉर्निया का नाम देते हैं। एंड डीटली अगर हम बात करें जो स्क्लेरा है उसने कंटिन्यूशन देनी है एक हमारे पास कॉर्निया के साथ। कॉर्निया वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लियर और ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल की मेम्ब्रेन होती है। कॉर्निया का मेन काम ये होता है कि जितनी भी हमारे पास लाइट की हमारे पास जितनी भी रेज आ रही हैं सब ने सबसे पहले जो है वो कॉर्निया के ऊपर आना है। कॉर्निया जो है उसने आगे अलाउ करना है कि वो आइदर रेटिना के ऊपर जाएं ना जाएं, वो कॉर्निया का काम है। उसके अलावा यहाँ पे स्क्लेरा हो गया, कॉर्निया हमारे पास ये ब्लू वाली है, ब्लू से आगे जो इन्होंने लेयर दिखाई हुई है उसको हमने कॉर्निया का नाम दिया है, ये यहाँ पे विजिबल है। उसके अलावा हमारे पास इनर लेयर की हम बात करें तो इसकी जो इनर लेयर है उसको हम कोरोइड का नाम देते हैं, कोरोइड। अब हमारे पास कोरोइड क्या है, कोरोइड ये हमारे पास डायग्राम के अंदर एक कोरोइड जो है वो विजिबल हो रहा है। कोरोइड के अंदर हमारे पास जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं डीप, ये सारी इसके अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर पाई जाती हैं। ये हमारे पास डीप चॉकलेट कलर का होता है, चॉकलेट ब्राउन कलर के अंदर। लाइट ने आना है, लाइट ने सबसे पहले पढ़ना है कॉर्निया के ऊपर, कॉर्निया ने देन अलाउ करना है रेटिना पे जाना है कि नहीं जाना। प्यूपल हमारे पास सेंटर ऑफ आई है जो कि ब्लैक हमारे पास लेंस है, उसके अंदर जो ब्लैक होल होता है उसको हम प्यूपल कहते हैं। प्यूपल के अंदर जो होते हैं जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं रेटिना के वो स्टिमुलेट होते हैं जैसे ही लाइट आएगी। देन उसको ऑब्जर्व करने का काम किसका है, वो कोरोइड का काम है, ये इसका फंक्शन है।
उसके बाद हम बात करते हैं कोरोइड। हमारे पास जो है ये रेड कलर की ये वाली सारी ये कोरोइड है। कोरोइड आगे किसके साथ मिल रही है, ये इस एरिया के अंदर। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, सिल्वरी बॉडी। अब सिल्वरी बॉडी हमारे पास एंटीरियर कॉन्टिन्यूशन है किसकी, कोरोइड की। कोरोइड से आगे किस मिल रही है, सिल्वरी बॉडी। इसके सिल्वरी बॉडी के अंदर हमारे पास सिल्वरी मसल्स होते हैं। सिल्वरी मसल्स हमारे पास सर्कुलर स्मूथ मसल्स भी होते हैं और इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स भी पाए जाते हैं। अब इन्होंने क्या काम है इसका, सिल्वरी बॉडी का। सिल्वरी बॉडी आप देख रहे हैं, सिल्वरी बॉडी के साथ हमारे पास ये येलो कलर की जो लाइक आ रही है इसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं और ये आगे हमारे पास लेंस आ गया है। सिल्वरी बॉडी विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच विद लेंस। इन्होंने लेंस को अटैचमेंट देनी होती है। उसके अलावा हम बात करते हैं आगे इसके आइरस की। यहाँ पे हमारे पास आगे कंटिन्यूशन है आइरस की। ये रेड पार्ट यहाँ से आगे कहाँ पे आ रहा है, ये इस वाले एरिया में। इस वाले एरिया को हम कहते हैं आइरस। आइरस हमारे पास एक विजिबल कलर रिंग होता है आई के फ्रंट के ऊपर, जो कि एक्सटेंड करता है एंटीरियरली फ्रॉम द सिल्वरी बॉडी। सिल्वरी बॉडी से आगे इसने एक्सटेंड किया है। इसके लाइंग बिहाइंड द कॉर्निया एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास लेंस के फ्रंट पे और कॉर्निया के ये बैक पे आइरस पाया जाता है। आइरिस जो है ये हमारे पास इसके अंदर पिगमेंट सेल्स होते हैं। आइरिस के अंदर सारे, आइरिस के अंदर जितने भी पिगमेंट सेल्स हैं ये आइरिस है, ये कॉन्टिन्यूशन है सिल्वरी बॉडी की। ये यहाँ पे कॉर्निया के बिहाइंड है और लेंस के क्या है, फ्रंट पे है। इसके अंदर जो है सारे हमारे पास क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट सेल्स पाए जाते हैं। ये पिगमेंट सेल्स जो है हमारे जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाते हैं कि हमारे पास जेनेटिकली पिगमेंट्स कौन से आए हुए हैं सेल्स के, कौन किस टाइप पे डिपेंड करते हैं, प्रेजेंट है वहाँ पे। तो उसके अलावा उसके पे डिपेंड करते हुए हमें पता चलता है कि आइस को कलर जो है वो कौन सा दिया गया। देन हम बात करते हैं लेंस की। लेंस हमारे पास है यहाँ पे, ये आगे हमारे पास ये येलो सस्पेंसरी लिगामेंट्स और पीछे सिल्वरी बॉडी अटैच दोनों कर रही हैं किसके साथ, लेंस के साथ। लेंस हमारे पास एक इलास्टिक और बाई कन्वेक्स होता है, जो कि किसके पीछे है, ये हमारे पास प्यूपल। ये हमारे पास प्यूपल की लेयर है। ये हमारे पास आइरस, आइरस के आगे ये कॉर्नर पे है प्यूपल, प्यूपल के पीछे हमारे पास क्या है, लेंस। इस लेंस का क्या काम होता है, इसने जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको जो है थिकनेस वगैरह सारी कंट्रोल करना, सारी इस ये हमारे पास आई के अंदर एक वो वाहिद स्ट्रक्चर है जिसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है। एग्जाम्पल, हम नज़दीक की चीज़ देख रहे हैं या दूर की चीज़ देख रहे हैं तो लेंस जो है उसके मुताबिक जो है वो थिकर हो जाएगा या थिन हो जाएगा। इसकी जो जितनी भी थिकनेस है वो कंट्रोल करती हैं सिल्वरी मसल्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ जो हमारे पास सिल्वरी बॉडी है इसके अंदर सिल्वरी मसल्स भी पाए जाते हैं। उन सिल्वरी मसल्स के थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने जो है वो कंट्रोल करना होता है कि यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो कितनी ज़्यादा होगी और कितनी कम होगी। उसके अलावा हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जाते हुए बात करते हैं। यहाँ पे बैक पे हमारे पास है रेटिना। रेटिना हमारे पास इनर मोस्ट लाइनिंग है जो कि एक्सट्रीमली डेलिकेट होती है। ये हमारे पास बहुत सी नर्व्स होगी, उसके अलावा सेल बॉडीज़ वगैरह, एपिथेलियल सेल्स की लेयर्स, एक्सोन्स वगैरह इन सब से मिलके बनी होती है। इनका मेन काम रेटिना का क्या है कि ये लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्ट करके रेटिना के ऊपर आनी है, तो वहाँ पे लाइट सेंसिटिव लेयर जो होती है हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं रेटिना के ऊपर, जिनको हम रोड्स और कोन सेल्स कहते हैं, जो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा रेटिना जो है हमारे पास इसके ऊपर सारी लाइट ने आना है, कन्वर्जेंस का काम यहाँ पे होना है। यहाँ पे इसके पास छोटी सी यहाँ पे स्पॉट्स पाए जाते हैं जिसको उन्होंने ब्लाइंड स्पॉट का नाम दिया है। अब ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते। ये एक स्मॉल एरिया है रेटिना का जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है वो आई को लीव करती है। अब ऑप्टिक नर्व क्या है, ऑप्टिक नर्व की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक नर्व यहाँ पे ये सारी नर्व्स यहाँ पे मिलके आई को जो नर्व प्रोड्यूस सप्लाई देती है वो ऑप्टिक नर्व है। ठीक हो गया। उसके अलावा ये हमारे पास कन्वर्जेंस सारी होके नर्व्स, रेटिना से जितनी भी नर्व्स जो है कन्वर्जेंस होके जितनी भी आ रही हैं आगे, वो सारी मिलके क्या बना रही हैं, ऑप्टिक नर्व बना रही हैं। देन हमने इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया और इसके अंदर जो है सस्पेंसरी लिगामेंट्स हो गए, सारी स्ट्रक्चर इसके बारे में बात कर लिए। बाकी हम इसकी आगे डिटेल में बात करते हैं। आगे इसके एनाटॉमी ऑफ आई के अंदर इसके कुछ चैम्बर्स के बारे में इन्होंने बात किया है कि आई के जो चैम्बर हैं वो हमारे पास कितने हैं, दो हैं। एक एंटीरियर चैम्बर है और दूसरा हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर सब कुछ जो है इजीली विजिबल हो रहा है कि जो एंटीरियर चैम्बर है ये वाला एंटीरियर चैम्बर का एरिया जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है,
कॉर्निया आगे है, आइरिस पीछे है, यानी कि कॉर्निया और आइरिस के बिटवीन जो है वो हमारे पास क्या है, एंटीरियर चैम्बर है। जबकि पोस्टीरियर चैम्बर की अगर हम बात करें, ये पोस्टीरियर चैम्बर जो है वो आइरिस से पीछे है, यानी कि और लेंस से आगे है, यानी कि आइरिस और लेंस के बिटवीन जो एरिया पाया जा रहा है वो हमारे पास क्या है, वो पोस्टीरियर चैम्बर है। उसके अलावा कुछ लेयर्स हैं आई बॉल की, हम वो बात करते हैं कि हमारे पास 3 लेयर्स के टिश्यूज़ पाए जाते हैं आई के गिर्द। सबसे पहले हमारे पास आउटर जो है वो फाइब्रस लेयर्स आती है, देन हमारे पास वेस्कुलर पिगमेंटेड लेयर आती है, देन हमारे पास नर्वस लेयर आती है। फाइब्रस लेयर जो है सबसे आउटर है, इसके अंदर स्क्लेरा और कॉर्निया की बात करते हैं हम, जो हमने पीछे एनाटॉमी ऑफ आई के अंदर इजीली हमने उसको जो है डिस्क्राइब भी किया है सारी डायग्राम के थ्रू, कि स्क्लेरा जो हमारे पास क्या था, वाइट पार्ट ऑफ द आई था, और इसका काम क्या होता है, इसने आई बॉल को प्रोटेक्ट करना होता है। उसके अलावा हमने कॉर्निया की बात की, ये हमारे पास क्या करता है, अलाउ करता है लाइट को कि तुमने आना है आई बॉल पे, रेटिना पे करना है, उसकी जो है रिफ्लेक्शन करवानी है कि नहीं करवानी, यानी कि अलाउ करवाना लाइट को, वो किसका काम है, कॉर्निया का काम है। देन सेकंड लेयर हमारे पास जो टिश्यू की है वो है वेस्कुलर पिगमेंटेड लेयर, जो कि मिडल लेयर है, जिसके अंदर कोरोइड, सिल्वरी बॉडी, आइरिस वगैरह सब पाए जा रहे हैं, जिनको हमने पीछे डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पे भी उनके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि जो कोरोइड है वो किससे मिलके बना हुआ है, आउटर पिगमेंटेड और इनर वेस्कुलर लेयर से। सिल्वरी बॉडी के अंदर हमने बात की, सिल्वरी मसल्स हैं जिन्होंने हमें सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ अटैचमेंट दी हुई थी, जिन्होंने आगे लेंस के साथ अटैचमेंट दी हुई थी। सिल्वरी बॉडी के अंदर सिल्वरी रिंग्स है, सिल्वरी प्रोसेसेस आ रहे हैं, आइरिस है, आइरिस का काम ये होता है कि इसने जितना भी प्यूपल का साइज है उसको कंट्रोल करना होता है। देन हमारे पास नर्वस लेयर आ जाती है, नर्वस लेयर को हम बात करते हैं, ये रेटिना है हमारे पास, रेटिना। रेटिना के हमारे पास कुछ फंक्शंस है, इसने इसका मेन फंक्शन विजन के अंदर है, रिफ्लेक्सेस के अंदर है, टोन, प्रेशर, इक्विलिब्रियम, इन सब को मेंटेन करना वो रेटिना का काम है। विजन के अंदर क्या है कि इसके अंदर रोड्स और कोन सेल्स पाए जाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोपिक एंड कोटोपिक विजन्स के अंदर। अब ये कौन सी विजन्स हैं, फोटोपिक विजन्स वो होती है जो कि हम डे के अंदर लाइट के अंदर देख रहे हैं, कलर विजन है वो, जबकि लाइट विजन जो है वो हमारे पास क्या है, स्कोटोपिक विजन है। देन हम आई बॉल के कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर 3 तरह के कंटेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एक्वस ह्यूमर, देन विट्रस बॉडी और क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में बात की गई है। एक्वस ह्यूमर हमारे पास एक क्लियर वाटर फ्लूइड होता है, जो कि एंटीरियरली तो और पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर पूरा फिलअप हुआ होता है, और ये लेंस के बिल्कुल फ्रंट पे होता है। सिल्वरी प्रोसेसेस जिसको सारे जो है वो सिक्रीट करते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड इन द आई एट दैन एवरेज रेट ऑफ 2 से 3 माइक्रोलीटर पर मिनट। ये इतनी इनकी जो है ये फॉर्मेशन होती है। इसका फंक्शन क्या होता है एक्वस ह्यूमर का, कि इसने आई का जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है उसको मेंटेन करवाना है। उसके अलावा आई बॉल की जो शेप है उसकी मेंटेनेंस में इसका काम है। उसके अलावा जितनी भी न्यूट्रिशन आई को प्रोड्यूस हो रही है, सप्लाई दी जा रही है, वो सारा काम एक्वस ह्यूमर का है। ड्रेन्स करता है मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स को। उसके अलावा विट्रस बॉडी है। विट्रस बॉडी हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट जेल होती है, जिसको विट्रस मेम्ब्रेन ने फिलअप किया होता है, इनक्लोज किया हुआ था पूरा, जिसको आई बॉल के अंदर ये फिलअप हुआ था, यानी कि लेंस से पीछे ये पूरी जगह पे विट्रस बॉडी है। विट्रस बॉडी हमारे पास एक जेली टाइप होती है, ट्रांसपेरेंट, जिसको विट्रस मेम्ब्रेन ने पूरा उसको इनक्लोज किया होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर है उसके अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा ये सपोर्ट करता है पोस्टीरियर यानी कि बैक वाले एरिया को लेंस के। उसके अलावा लेंस है, लेंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट है और बाय कन्वेक्स है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि इसने रिफ्रैक्शन करवानी है लाइट की, और लाइट की जो रेज आ रही हैं उसको फोकस करवाना है रेटिना के ऊपर। देन हम बात करते हैं आई को सप्लाई कौन सी आर्टरीज और कौन सी वेन्स देती हैं। आर्टरी सप्लाई की अगर हम बात करें तो सिलरी आर्टरी एंड द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है वो इसको सप्लाई करती हैं। ये दोनों आर्टरीज जो है ये हमारे पास ऑफ्थैलेमिक आर्टरी की ब्रांच है, जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की आगे ब्रांच से मिलकर बनती है। यानी कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है ऑफ्थैलेमिक आर्टरी, और ऑफ्थैलेमिक आर्टरी की आगे सिलरी आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी हैं, जो कि आई को सप्लाई दे रही हैं। इसके साथ साथ विनस सप्लाई में हमारे पास नंबर ऑफ वेन्स इंक्लूडिंग द सेंट्रल रेटिनल वेन, इसके अंदर बहुत सी वेन्स आ जाती हैं, जिसके अंदर उन्होंने बात की हुई है सेंट्रल रेटिनल वेन है, जो कि आगे किसके अंदर एम्प्टी होती है, डीप विनस साइनस के अंदर। द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड वेन आर इनकेस्ड इन द ऑप्टिक नर्व विच एंटर्स द आई एट द ऑप्टिक डिस्क। वो आगे रेटिना से किसके अंदर, ऑप्टिक डिस्क के अंदर एंटर हो जाती है। देन ये हमारे पास कुछ एंटीरियर और एक्सटर्नल आई के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे इसके चैम्बर कितने हैं और कैविटीज़ कितनी हैं। ये एमसीक्यूज आते होते हैं कि आई के अंदर 2 इसकी कैविटीज़ हैं, एक एंटीरियर कैविटी है, दूसरी जो है हमारे पास पोस्टीरियर कैविटी है। ये हमारे पास कॉर्निया और आइरिस से आगे जो है हमारे पास ये वाला एरिया, ये हमारे पास एंटीरियर कैविटी है। उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एंटीरियर चैम्बर आ रहा है और पोस्टीरियर चैम्बर आ रहा है। एंटीरियर चैम्बर आइरिस से आगे और आइरिस से पीछे जो है वो हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर चैम्बर है, लेंस से बिल्कुल आगे या सस्पेंसरी लिगामेंट्स वगैरह के पास जो है।
अगर पोस्टीरियर कैविटी की बात करें, ये हमारे पास लेंस के बैक साइड पे जो लाई कर रहा है एरिया सारा, ये हमारे पास पोस्टीरियर कैविटी है। उसके अलावा ये कुछ एक्सटर्नल एसेसरी ऑर्गन्स भी इन्होंने बताए हुए हैं आई के कौन कौन से हैं। ये हमारे पास आई लैशेज हैं, ये अपर आईलिड है, ये स्क्लेरा है वाइट पार्ट ऑफ द आई, ये लोअर आईलिड है, आयरस है, प्यूपल है जो कि डायलेट करता है, लैक्रिमल पेपिलाए हैं। उसके अलावा लैक्रिमल क्या होता है, लैक्रिमल हमारे पास आई के इस पार्ट पे, ये यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे आगे ये नाक के साथ जो होते हैं अटैच होते हैं। ये लैक्रिमल हमारे पास ग्लैंड्स का क्या काम होता है, इन्होंने आइज़ को जो टीयर की फिल्म है वो प्रोड्यूस करती है, यानी कि आंखों के आंसू जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो पाए जा रहे हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स उन्होंने प्रोड्यूस करना है। देन हम बात करते हैं इसके अंदर जो नर्व्स और मतलब कैसे हम देख पा रहे हैं आई, सब ये उन्होंने डायग्राम के अंदर राइट आई के बारे में बताया हुआ है और ये लेफ्ट आई है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि यह यहाँ से हमारे पास कोई भी हमने कोई चीज़ देखी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्टिक नर्व्स आगे जा रही हैं। ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से आगे जब यहाँ से ऐसे क्रॉस बनाती हैं तो इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक क्याज्मा। ऑप्टिक क्याज्मा जो है आगे मिलके ऑप्टिक ट्रैक बनाता है और ये ऑप्टिक ट्रैक कहाँ पे जाता है, ब्रेन के ओसिपिटल लोब के अंदर। कलर ओसिपिटल लोब के अंदर आई विजन का जो एरिया है जहाँ पे हमें ब्रेन के अंदर जिसने हमें देनी है कि देखने की पावर, तो वो वहाँ पे जाके लाई करता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ऑप्टिक नर्व क्या है। ऑप्टिक नर्व हमारे पास द फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट इन द रेटिना। रेटिना के अंदर से ओरिजिनेट होती हैं। रेटिना से आगे ओरिजिनेट होके कहाँ पे आती है हमारे पास, रेटिना से ओरिजिनेट होके हमारे पास आती हैं, आगे कन्वर्ज होके बना देती हैं एक ऑप्टिक नर्व जो कि 0.5 सेंटीमीटर हमारे पास उसकी लेंथ है और ये मिलके आगे क्या बनाते हैं, ऑप्टिक डिस्क बनाती हैं। ऑप्टिक क्याज्मा की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सिचुएटेड फ़ौरन तौर पे फौरी आगे ऑप्टिक नर्व से हमारे पास क्या बन जाना है, ऑप्टिक क्याज्मा बन जाना है। मैं इसको इरेज कर लूँ ताकि इजीली मैं इसको डिस्क्राइब कर सकूँ। ये यहाँ पे ये ऑप्टिक क्याज्मा है क्रॉस, यानी कि ऑप्टिक नर्व से इमीडिएटली हमारे पास क्या बनना है, ऑप्टिक क्याज्मा बनना है। ऑप्टिक क्याज्मा जो है ये हमारे पास कहाँ पे लाई करता है, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे पास सेफेनॉइड बोन के हाइपोफिशियल फोसा के अंदर लाई करता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ऑप्टिक क्याज्मा द नर्व फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व फ्रॉम द नेजल साइड ऑफ द ईच रेटिना क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड। यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे इन्होंने क्रॉस ओवर हो जाना है तो हमारे पास ऑप्टिक क्याज्मा बना देना है। उसके अलावा यहाँ पे एंड पे आके पोस्टीरियर साइड टू द ऑप्टिक क्याज्मा हमारे पास क्या बनाना है, ऑप्टिक ट्रैक्ट्स बना देने हैं। देन हम बात करते हैं फोटो रिसेप्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर। फोटो रिसेप्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर, जिन्होंने क्या करना है, रिस्पॉन्स शो करना है लाइट का। कोई भी लाइट रेज आ रही है उनके जो रिस्पॉन्स शो होकर हमें वो चीज़ नज़र आ रही है, वो किसका काम है, सारे फोटो रिसेप्टर्स हैं। अब फोटो रिसेप्टर सेल्स हमारे जो आइज़ के अंदर पाए जाते हैं वो दो तरह के हैं, एक रोड है और दूसरा कौन सेल्स है, ये यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। ये यहाँ पे हमारे पास है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स से आगे उन्होंने फोटो रिसेप्टर सेल्स रेटिना वाले पार्ट से उन्होंने विजिबल किया हुआ है कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की लेयर है ये, ठीक है। उसके अलावा आगे जो है इसके अंदर रोड सेल्स हैं, उससे आगे कोन सेल्स हैं। ये हमारे पास दोनों फोटो रिसेप्टर बायपोलर सेल्स पाए जा रहे हैं, बायोपोलर सेल्स हैं ये। उनके बाद फोटो रिसेप्टर्स हमारे पास जो है उसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, फोटो केमिकल्स पाए जा रहे हैं। दीज आर लाइट सेंसिटिव केमिकल्स दैट डिकम्पोज ऑन एक्सपोजर टू लाइट एंड एक्साइट नर्व फाइबर्स लीडिंग फ्रॉम आई। इनका क्या काम है कि हमारे पास लाइट सेंसिटिव केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि डिकम्पोज होते हैं, जैसे ही लाइट आई वो डिकम्पोज है और एक्साइट होकर नर्व फाइबर जो आगे आइज़ की तरफ लीड आउट कर जाएगी। इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं रिडोप्सिन्स की, सेकंड हम बात करते हैं आइडोप्सिन्स की। रेडोप्सिन्स के अंदर हमारे पास रोड सेल्स की हम बात करते हैं, जबकि आइडोप्सिन्स के अंदर हम कोन सेल्स की बात करते हैं। अब रोड्स और कोन सेल्स क्या हैं, उनका ये डिफरेंस इस टेबल के अंदर विजिबल है। रोड सेल्स जो है एक ह्यूमन आई के अंदर 100 मिलियन पर ह्यूमन आई पाए जाते हैं, जबकि कोन जो है वो 3 मिलियन है। रोड सेल्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं और कोन सेल्स कम होते हैं। हमारे पास जो नाइट विजन है या स्कोपोटिक विजन जो हमने पीछे भी पढ़ा है वो रोड्स का काम है, और कौन सेल्स जो हमारे पास लाइट डे के अंदर जो हमें नजर आ रहा है वो कौन सेल्स का काम है। को रोड सेल्स के अंदर हमारे पास रोडोप्सिन्स पाए जा रहे हैं, कौन सेल्स के अंदर हमारे पास आइडोप्सिन्स पाए जा रहे हैं। ये सारा डिफरेंस है, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप देख लीजिएगा। देन हमारे पास सीक्वेंस है लाइट का, कि हमारे रोशनी के अंदर और अंधेरे के अंदर हमें कैसे नज़र आ रहा है और कैसे नहीं नज़र आ रहा। सबसे हम पहले सीक्वेंस ऑफ इवेंट बात करते हैं लाइट के अंदर।
फोटो पिगमेंट इज़ एक्टिव। जैसे ही कोई लाइट आई तो हमारे पास जितने भी फोटो पिगमेंट सेल्स हैं उन्होंने क्या हो जाना है, एक्टिव हो जाना है। उनकी एक्टिवेशन की वजह से हमारे पास जो जीएमपी पाथवे है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट पाथवे, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। उसकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे, एंट्री ऑफ सोडियम हमारे पास बंद हो जाएगी। ठीक है, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से सोडियम के अमाउंट कम हुई तो वहाँ पे साथ ही कैल्शियम के चैनल भी बंद हो जाएंगे, उसकी एंट्री भी बंद हो जाएगी इन साइनेप्टिक टर्मिनल के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कम रिलीज होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी और हमें नज़र आएगा। जबकि डार्क के अंदर, अंधेरे के अंदर क्या होता है कि हमारे पास फोटो पिगमेंट हमारे पास इनएक्टिव हो जाते हैं, उनकी एक्टिवेशन नहीं होती। जब एक्टिवेशन ही नहीं होगी तो हमारे पास जो जीएमपी पाथवे है, यानी कि गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट पाथवे जो है साइक्लिक, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो हाई हो जाएगी। कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से हमारे पास मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाएगी, सोडियम चैनल एंटर हो जाएंगे, ओपन होंगे, उसकी वजह से सोडियम बहुत ज़्यादा एंटर होगी, उसकी वजह से कैल्शियम के चैनल्स भी ओपन होंगे, उसकी वजह से सिनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर एंट्री ऑफ कैल्शियम जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। उसकी वजह से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। इनहिबिटरी का मतलब उन्होंने इनहिबिट करना, ख़त्म करना है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होनी और हमें नज़र नहीं आएगा। ये इनका सीक्वेंस है। देन कुछ फिजियोलॉजी उन्होंने बात की हुई है, ये भी वही है जैसे हमने पीछे बात की है। एक टेबल था, इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया कि लाइट रेज फॉल्स हुई रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर हमारे पास क्या है, रोड सेल्स हैं, कोन सेल्स हैं, उनकी स्टिमुलेशन की वजह से आगे क्या हुई, इम्पल्स जनरेट हुई। इम्पल्स पास हुई कहाँ से, ऑप्टिक नर्व से, ऑप्टिक क्याज्मा बना, ऑप्टिक क्याज्मा से ऑप्टिक ट्रैक बना, वहाँ से आगे सारी मूव करती हुई कहाँ पे आएगी, ऑप्टिक रेडिएशन जो है वो सारी प्रोड्यूस होके हमारे पास ब्रेन के ऑसिपिटल पार्ट जो है वहाँ पे एक ट्रू इमेज बनेगी। हमारे पास यहाँ से ऑप्टिक ट्रैक पे, ऑप्टिक ट्रैक से हमारे पास जो लाइट है सारी पेपिलरी रिफ्लेक्सिस के थ्रू अकोमोडेशंस हुई, हमारे पास ऑप्टिक रेडिएशन के थ्रू हमारे पास सारी ओसिपिटल लोब के अंदर, ब्रेन के अंदर हमारे पास एक इमेज बन गई और वो हमें चीज़ विजिबल होगी। देन हम बात करते हैं उसके इंट्राओकुलर प्रेशर की। इंट्राओकुलर प्रेशर हमारे पास आई का जो फ्लूइड होता है, जितना भी फ्लूइड पार्ट होता है आई का, उसके अंदर जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर ऑफ द आई। और ये नॉर्मल हमारे पास जो है 15 से 20 mmHg होता है। इसकी अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास ग्लाइकोमा हो जाता है। ग्लाइकोमा हमारे पास क्या है कि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये देखें, ये हमारे पास एक नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई के अंदर हमारे पास ये नॉर्मल प्रेशर है, सब कुछ विजिबल हो रहा है, इसके अंदर नॉर्मल प्रेशर है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर होगा, बिल्टअप ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्लूइड, यानी कि एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का ज़्यादा होगा, उसकी वजह से इसकी वाल्स, आई की सारी जो जो वाल्स है, इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व्स है वो डैमेज हो जाएगी, वो टूट जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, ग्लाइकोमा की कंडीशन आ जाती है। ये हमारे पास ज़्यादा ओल्ड एज के अंदर ये कंडीशन आती है। देन अकोमोडेशंस हैं। अकोमोडेशन हमारे पास है अकोमोडेट करना, यानी कि एडजस्ट करना। आई के जो लेंस है उसकी एडजस्टमेंट को वेरियस डिस्टेंस पे लेके, किसी को नज़दीक से नज़र से नहीं आ रहा, किसी को दूर से नज़र नहीं आ रहा, तो हम उस टाइप का लेंस जो है आगे रख के उसको एडजस्ट करके उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन करना। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसकी रिफ्रैक्टिव पावर जो है लेंस की, वो 20 ड्रॉपलेट से कितनी होगी है, 34 डायोप्टर्स होगी है, यानी कि उसकी अकोमोडेशंस कितनी आई, 14 डायोप्टर्स। इसकी दो तरह की टाइप्स आती है हमारे पास, एक नेगेटिव अकोमोडेशंस है और एक पॉजिटिव अकोमोडेशन है। नेगेटिव अकोमोडेशन के अंदर क्या होता है कि एडजस्टमेंट ऑफ आई फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय रिलैक्सेशन ऑफ सिलरी मसल्स। हम एडजस्टमेंट करते हैं आई के लेंस की रिलैक्स बाय रिलैक्सिंग सिलरी मसल्स के रिलैक्सेशन की वजह से। रिलैक्सेशन होगी तो जो रिफ्रैक्टिव पावर है आई की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव के अंदर हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात करते हैं और उसके अंदर हमारे पास सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पावर ऑफ आई लेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। देन हम बात करें अकोमोडेशन की, तो हमारे पास अकोमोडेशन पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल भी होती है और सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या है कि कोई भी स्टिमुलेशन आई पैरासिम्पैथेटिक नर्व से आई की तरह, तो हमारे पास क्या होगा, सिलरी मसल जितने भी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनकी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से लेंस लिगामेंट्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगे। सस्पेंसरी लिगामेंट्स हमने बात की थी पीछे। देन जो लेंस है बिकम मोर स्फेरिकल, उनकी जो शेप है ज़्यादा स्फेरिकल हो जाएगी, उनका रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आई जो है ज़्यादा कैपेबल होगी फोकस करने पे नियर ऑब्जेक्ट्स पे। उसके अलावा सिम्पैथेटिक कंट्रोल है। सिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन है इसका वीक इफेक्ट होता है सिलरी मसल के ऊपर। उसके अलावा कुछ ये डिजीज़ हैं अकोमोडेशंस की वजह से जो होती हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
इसकी मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं इसके अंदर इंक्लूड की क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आगे ज़्यादा हम पैथोलॉजी में बात करते हैं। लेकिन हम फिर भी इनके पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी हैं और इसके अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, इसकी कैसे ट्रीटमेंट है, कैसे काजेज़ हैं, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हैपन होती हैं। सबसे पहले है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जब लेंस जो है नॉन अकोमोडेटिंग कंडीशन में चला जाता है, यानी कि उसने अकोमोडेट करना ही नहीं है। इसकी वजह ये होती है कि ओल्ड एज के अंदर इलास्टिसिटी जो है वो लेंस के अंदर कम हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम बायफोकल ग्लासेस देते हैं। बायफोकल ग्लासेस मीन्स अक्सर हमने अपनी नानी, दादा, ये आइज़ इस तरह के, इनके लेंस इस तरह के होते हैं, वो और कीजिएगा। इनके जो ऊपर वाले लेंस हैं डिफरेंट होते हैं और नीचे वाले। एक आई का लेंस जो है वो दो तरह का होता है, यानी कि बाइफोकल होता है। ऊपर वाले जो सेगमेंट होता है, अपर सेगमेंट होता है, उसको हम दूर की नज़र के लिए कर देते हैं और उधर से दूर की नज़र आए। और नीचे वाला जो सेगमेंट है उसको हम किसके लिए कर देते हैं कि वो नज़दीक की नज़र के लिए आए। यानी कि एक आई के लेंस को हम दो तरह के ग्लासेस को के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये इस कंडीशन के अंदर ये वाला ट्रीटमेंट देते हैं। देन हमारे पास इमेंट्रोपिया है। इमेंट्रोपिया हमारे पास जो है एज यूजुअल ये नॉर्मल और आइडियल कंडीशन ऑफ आई होती है। उसके अलावा हाइपर मायोपिया है। हाइपरोपिया और फार साइटनेस। फार साइटनेस यानी कि फार दूर की चीज़ें सही नज़र आ रही है लेकिन नज़दीक की चीज़ जो है वो सही नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह ये होती है, ये हमारे पास एरर आता है रिफ्रैक्शन। एरर है रिफ्रैक्शन का, जिसके अंदर क्या होता है कि जो पैरेलल लाइट रेज आ रही है ना, वो फोकस्ड कर रही है रेटिना के बिहाइंड पे, रेटिना के ऊपर नहीं कर रही। इसकी वजह क्या होती है कि रिफ्रैक्टिव पावर जो होता है लेंस का वो कम होता है और आई बॉल जो होती है वो शॉर्ट होती है। इसके लिए हम जो है कन्वेक्स लेंस लगाते होते हैं और उसकी वजह से जो है ये करेक्ट कर लेते हैं बीमारी। उसके बाद हमारे पास डिजीज़ है मायोपिया। मायोपिया यानी कि नियर साइटेड। नियर के अंदर क्या है कि इसके अंदर हमें नज़दीक की चीज़ें सही नज़र आ रही हैं लेकिन जो दूर की हैं वो हमें ब्लर नज़र आ रही हैं। इसके अंदर ब्लर नज़र आ रही हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी वजह ये बनती है कि इसके अंदर आई बॉल जो है वो लॉन्ग हो जाता है, जबकि रिफ्रैक्टिव पावर जो है लेंस की वो ज़्यादा हो जाती है। ये हमारे पास एक्चुअली एरर है रिफ्रैक्शन का। जब लाइट रेज आ रही है पैरेलल, वो फोकस कर रही है रेटिना के डायरेक्ट इसके फ्रंट के ऊपर, जिसकी वजह से जो सिल्वरी मसल्स हैं वो कम्प्लीटली रिलैक्स करते हैं। तो इसके अंदर हम इसको करेक्ट करने के लिए न्यूट्रलाइजिंग एक्सेसिव रिफ्रैक्टिव पावर वाले जो हैं कनकेव लेंस जो है आई के फ्रंट के ऊपर वो हम पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो है, डिसऑर्डर जो है वो सही हो जाती है। उसके बाद है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म हमारे पास एरर ऑफ रिफ्रैक्शन है इन विच लाइट रेज पासिंग थ्रू लेंस डू नॉट ऑल कम टू कॉमन फोकल पॉइंट, यानी कि एक कॉमन फोकल पॉइंट के ऊपर लाई नहीं करती लाइट रेज जो आ रही हैं। इसकी वजह ये बनती है कि जितनी भी हमारे पास शेप ऑफ कॉर्निया है, शेप ऑफ लेंस जो है उसके अंदर ओब्लोंग आ जाते हैं। देन हम इसको सिलिंड्रिकल लेंस जो है वो पुटअप करके इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। इसका ये ट्रीटमेंट है। उसके बाद है केराटोकोनस। केराटोकोनस के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास एरर है रिफ्रैक्शन का, जिसके अंदर कॉर्निया जो है, कॉर्निया ओड शेप्ड हो जाता है और ब्लगिंग करने लग जाता है। इसकी हम ट्रीटमेंट जो है, इसके अंदर हम कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह लगाते हैं। अब अक्सर हमने कॉन्टैक्ट लेंस का सुना होगा, लोगों ने लगाए होते हैं। ये होते क्या हैं, ग्लास और प्लास्टिक लेंस होते हैं जो कि फिट किए होते हैं क्लोजली अगेंस्ट एंटीरियर सरफेस पे कॉर्निया के, जिसको हम कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। उसके बाद कैटरैक्ट की बीमारी है। ये तो बहुत कॉमन है, ये हमने सुनी है, ज़्यादा ओल्ड पीपल्स में होती है कैटरैक्ट की। ये कैटरैक्ट हम कहते हैं क्लाउडली और ओपैक एरिया इन द लेंस, उसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। मोतिया भी जिसे हम कहते हैं, सफ़ेद मोतिया आ जाना, नज़र बिल्कुल भी ना आना, ये भी ज़्यादा ओल्ड एज के अंदर होता है। इसका ये होता है कि जो ट्रांसपेरेंट प्रोटीन्स होती हैं लेंस फाइबर्स के अंदर, वो डीनेचर्ड हो जाती हैं। वो डीनेचर्ड जैसे ही होती हैं तो प्रोटीन जो है वो कोएगुलेट करती है और बिकम ओपैक हो जाती है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट होगी। उसकी वजह से ओपेसिटी जो होगी लेंस की वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको हम करेक्ट करने के लिए इसकी सर्जरीज़ की जाती हैं। हम जो कैटरैक्ट के अंदर मोतिया जो है उसको रिमूव कर देते हैं कंप्लीटली तौर पे, तो इस तरह भी इसका हो जाता है। उसके अलावा कन्वेक्स लेंस भी आई के अंदर लगा देते हैं। ये इसकी कुछ हैपनिंग्स हैं। देन मसल्स हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स ऑफ द आई अगर हम बात करें सॉरी। सो हेयर सम मसल्स। इस डायग्राम के अंदर जो है वो सारे मसल जो है उन्होंने विजिबल किए हुए हैं। सबसे पहले ये ऊपर है हमारे पास सुपीरियर ओब्लिक, देन सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, ये इंफीरियर रेक्टस मसल्स है, ये इंफीरियर ओब्लिक ओब्लिक मसल्स है। इस टेबल के अंदर जो है इनके एक्शन और इनको कौन कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई दे रही है वो विजिबल है। सबसे पहले है नेम रेड मीडियल रेक्टस का। मीडियल रेक्टस हमारे पास ये रहा। मीडियल रेक्टस का काम क्या है, जो हमारी आई बोल है इसको इनवर्ड रोटेट करवाना,
उसका क्या वो काम है किसका, मीडियल रेक्टस का। इस मसल्स की वजह से हम अपनी आई बॉल को जो है इनवर्ड जो है उसको रोटेट करवा ले सकते हैं। इसको जो सप्लाई देती है वो हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व है जिसका नाम है ओक्लोमोटर नर्व, वो इसको सप्लाई देती है। देन लेटरल रेक्टस है। लेटरल रेक्टस का क्या काम है कि आई बॉल को रोटेट करना है अपवर्ड, पहले इनवर्ड किया था अब आउटवर्ड करना है। आउटवर्ड रोटेट करने का काम कौन सा मसल की वजह, वो इसको सप्लाई देती है। देन लेटरल रेक्टस है। लेटरल रेक्टस का क्या काम है कि आई बॉल को रोटेट करना है अपवर्ड, पहले इनवर्ड किया था अब आउटवर्ड करना है। आउटवर्ड रोटेट करने का काम कौन सा मसल की वजह से हैपनिंग होती है, ये लेटरल रेक्टस की वजह से, और इसको 6 क्रेनियल नर्व जो है वो सप्लाई देती है जिसका नाम है एब्ड्यूसेंट नर्व। देन हमारे पास सुपीरियर रेक्टस है। सुपीरियर रेक्टस जो है ये रोटेट करवाती है आईबॉल को अपवर्ड, और इसको भी ओक्लोमोटर नर्व जो है वो सप्लाई देती है। इन्फीरियर रेक्टस मसल्स है। आईबॉल को अब हमने डाउनवर्ड रोटेट करवाना है। डाउनवर्ड रोटेट करवाने के लिए इन्फीरियर रेक्टस काम करेगी और उसको भी ओक्लोमोटर नर्व सप्लाई दे रही है। अब हमने अपनी आईबॉल को डाउनवर्ड भी रोटेट करवाना है और आउटवर्ड भी रोटेट करवाना है, तो वो किसका काम है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स का काम है। अगर हमने अपनी आईबॉल को अपवर्ड रोटेट करवाना हो और आउटवर्ड भी रोटेट करवाना हो तो वो इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स का वर्क है। इस तरह ये जो है इन मसल्स की हेल्प की वजह से हमारी आई बॉल जो है इनवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी, अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, सारी इसकी जो एक्शंस है, रोटेशंस है, इन मसल्स की हेल्प की वजह से होती है। और